पंडित जी को भावात्मक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, जिनालयों की वंदना। जी पंडित जी, कल जी 354 तक समय सार का कल हुआ था। अच्छा, आज 355 से करना है अपने को। और अंतर प्ररूपणा नहीं हुआ क्या कल? नहीं, ललिता आंटी बोली हम 2 दिन रेस्ट लेंगे, बहुत दिन तक सिद्ध चक्र विधान किए थक गए हैं, तो वो कल अच्छा, रेस्ट लिया, आज भी रेस्ट लेगी, तो कल से वो करने के लिए तैयार है। मतलब शायद वो 2 दिन के लिए बोली थी कि हम 2 दिन रेस्ट लेंगे। तो 355, 356, 357, 358, 359 जो है ना, 5 गाथा एक साथ है। मैं प्राकृत भाषा का उच्चारण करूंगा, आप हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करना। जी पंडित जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे द्वम चल मनोभमं गतिम पत्ते, बोचामी समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय सोनू जैन जी की आज्ञा अनुसार आज 355 से 359 5 गाथाओं का उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि 5 गाथाएं एक साथ है। मिच्छत्ता जदि पैडी मिच्छा दिट्ठी करे दिया पाणम, तम्मा अचेदना दे पैडी नणुकार गा पत्ता। सम्मत्ता जदि पैडी सम्मा दिट्ठी करे दिया पाणम, तम्मा अचेदना दे पैडी नणुकार गा पत्ता। अहवा ऐसो जीवो पुग्गल दब्बस कुणदि मिच्छतं, अम्मा पुग्गल दब्बम मिच्छा दिठीर्ण पुण जीवो। अह जीवो पैडिविय पुग्गल दब्बम कुणंति मिच्छतं, तम्मा दोहि कं कदत्तम, तम्मा दोहि कदम तम दोन्निवि भुंजन्ति तस्य फलम्। अहण पैडी न जीवो पुग्गल दब्बम करेदि मिच्छतं, तम्मा पुग्गल दब्बम मिच्छतं तम तूणहु मिच्छा। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है इन 5 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। तत्पश्चात जो हिंदी में अर्थ लिखा है 317 पेज पर और 318 पेज पर, वो हिंदी अर्थ भी पढ़ने की कृपा करें।
आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। मिथ्यात्व की प्रकृति पापिन जो कहाती, मिथ्यात्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, स्वीकार किंतु नहीं वो जिन देशना को, सम्यक्त्व की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, सम्यक्त्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, स्वीकार पे न यह है जिन देशना हो, स्वीकार पे न यह है जिन देशना को, किंबा कहो यदि निजातम ही जड़ों को, मिथ्यात्व रूप करता इन पुद्गलों को, मिथ्यात्व पात्र फिर पुद्गल ही बनेगा, आत्मा त्रिकाल फिर शुद्ध बना तनेगा, आत्मा तथा प्रकृति ये मिल के जड़ों को, मिथ्यात्व करते न पुद्गलों को, ऐसा कहो यदि तदा जड़ के दलों को, ऐसा कहो यदि तदा जड़ के दलों का, दोनों ही स्वाद चख ले विधि के फलों का, आत्मा तथा प्रकृति भी न कभी जड़ों को, मिथ्यात्व रूप कहते इन पुद्गलों को, ऐसा कहो तदपि पुद्गल ही हुआ है, मिथ्यात्व क्या मत त्वदीय नहीं हुआ है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने कितना सुंदर लिखा है। अब हम ज्ञान सागर जी का लिखा हुआ ये अर्थ पढ़ रहे हैं 355 से। यहाँ जीव के जो मिथ्या स्वभाव होता है उसको निश्चय से कौन करता है, इस बात का विचार करते हैं। यदि मिथ्यात्व नाम की मोह कर्म की प्रकृति जो कि पुद्गल द्रव्य में है वही आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाती है, आत्मा तो शुद्ध होती है, उसे मिथ्या दृष्टि कौन बनाता है, ऐसा आचार्य ने लिखा है। जैसा कि सांख्य मत में माना गया है वैसा मान लिया जाए तो वहां जो प्रकृति है वह तो स्वयं अचेतन है, सो वह अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वाली हो जाए। इसी प्रकार यदि सम्यक्त्व नाम की मोह प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाती है तो निश्चय से अचेतन कर्म प्रकृति को कर्तापन प्राप्त हो जाए, पर ऐसा बनता नहीं है। और यदि ऐसा माना जावे कि यह जीव ही पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है तो फिर पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध हुआ, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं ठहरा, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं ठहरा। जीव मतलब यहाँ आत्मा से लिया गया है। सो भी ठीक नहीं होगा। और यदि ऐसा मान लिया जाए कि जीव और प्रकृति ये दोनों ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्या स्वरूप करते हैं तो दोनों के द्वारा किए हुए का फल भी फिर दोनों को ही होना चाहिए, सो भी नहीं बनता। और यदि ऐसा मानिए कि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप न तो प्रकृति ही करती है और न जीव ही करता है तो फिर पुद्गल द्रव्य स्वयं मिथ्यात्व रूप हुआ कहना होगा। सो ऐसा मानना तो भूल भरा है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं तुम गिर गए, तुम्हें चोट लग गई, दीवार को मारेंगे, जमीन को मारेंगे, तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है, इस तरह से बच्चे भुलावना वाला बात है, तो ये कहना भूल है। इसलिए ये सिद्ध होता है
कि मिथ्यात्व नाम जीव का जो भाव है उसका कर्ता तो अज्ञानी जीव है और उसके निमित्त से पुद्गल परमाणु पिंड में मिथ्यात्व कर्म रूप बनने की शक्ति आ जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपने जो है हिंदी पद्यानुवाद भी बहुत सुमधुर ध्वनि में गाया और गुरुदेव आचार्य ज्ञान द्वारा लिखित कुंदारी देव की इन गाँव का हिंदी में अर्थ भी समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी मोटी है कि उसका भावार्थ पूरा समझ में नहीं आया। इसलिए उस पूरा भावार्थ समझने के लिए अब हम हमारे धर्म शिक्षा गुरु और जैनागम के प्रकांड विद्वान और निजानुभवी आत्मानुभवी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के अन्य शिष्य, उन्हीं से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हुए संयमा संयम गुणस्थान बढ़ती हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब हमको उसको विस्तार से समझाएंगे। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और भैया जी सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करने के पश्चात उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। इन 5 गाथाओं को आज और कल 2 दिनों में आप हमको इस ढंग से समझाने की कृपा करें कि हमको अच्छी तरह फिट हो जाए माइंड में, क्योंकि उसके बाद जो है पार्श्वनाथ जितेंद्र देव का केवल ज्ञान दिवस आने वाला है। तो आज और कल 2 दिन हम आपसे विस्तार से इसका भावार्थ सुनेंगे तो जो है हम लोगों के भावों में थोड़ा थोड़ी विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए हम भैया जी को सब जो है विनम्रता से सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनय पूर्वक तब तक बैठे रहेंगे जब तक भैया जी का मंगलाचरण और मंगल आशीर्वाद अपने को प्राप्त होगा। तब तक प्लीज प्लीज भैया जी साहब। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री शमयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महाशास्य आचार्य कुंदकुद देवीन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वंदितु सव्वसिद्धे तुवमचलं नोवमं गतिं पत्ते कोचामि समय पाहुड निनमो सुध केवली भणियम्। जय बोलिए परम पूज्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी
जय बोलिए परम पूज्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भारतवर्ष में विराजमान, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य विनय करके 3 प्रदक्षिण लगाकर सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री सुर सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। एक मुनिराज की समाधि हो गई है, वो पूरा डिटेल अभी मेरे को ध्यान में नहीं है, तो जैसा उनके विषय में कुछ जानकारी हो तो बताने की कृपा करें। और अब हम सभी जो है आदरणीय ब्रह्मचारी पंकज भैया जी को सादर वंदना निवेदन करते हैं और हम भैया जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा से उनके पावन चरण कमलों में सादर वंदना निवेदन करते हैं। भैया जी, बहुत दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद आज हमको आपका मंगल आशीर्वाद प्रदान होगा, इसलिए भरपूर गाड़ी भर करके, एक ट्रक भर के आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। 2 दिन आप समय सार सुनिए, फिर तो तीसरे दिन तो आपको केवल ज्ञान पार्श्वनाथ भगवान के बगल में बैठ करके प्राप्त करना ही करना है। आप पार्श्वनाथ भगवान के बगल में बैठ जाइए, थोड़ा तो असर आ ही जाएगा, अपने को भी केवल ज्ञान मिल ही जाएगा। सबके लिए धर्म वृद्धि, सबके लिए दर्शन विशुद्धिर भवतु, क्षायक सम्यक् भवतु, पापम वंदना भाई क्षयतु। साहब, पंडित जी जय जी। आपकी तबीयत कैसी है? वंदना भाई साहब, वंदना। ठीक है, बिल्कुल ठीक एकदम है, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक आप है। ठीक हो, बिल्कुल। विधान किया मैंने तो भी, 8 यहाँ दिन से चक्र विधान किया 8 दिन। विधान कर लिया, बहुत क्या चाहिए बताइए। बहुत अच्छा। मिच्छतम यदि पैड़ी मिच्छादिठी करेदि अपाण है। मिच्छ नहीं, मिथ्य प्रकात्व यदि पैड़ी, पैड़ी कहकर के प्रकृति, यदि मिथ्यात्व प्रकृति ही मिथ्या दृष्टि करती है, अपाणम मानी मिथ्या दृष्टि किया गया, मिथ्यात्व प्रकृति करती है। तो यहाँ मुख्य रूप से इन्होंने सांख्य मति को संबोधन कर दिया है। ऐसा कर दिया है, ऐसा कह दिया है कि आत्मा तो सदा त्रिकाली शुद्ध है, वो तो एकदम शुद्ध है, वो कुछ करता ही नहीं है। ये जो कर्म में हुआ वो तो कर्म में ही हो गया, आत्मा ने कुछ नहीं किया, है ना। वो सोनू जी ने बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इसका रहस्य समझ लिया है। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने ही दे दिया कि बच्चे को कह देते हैं घोड़ा डाक गया, अरे थारे थोड़ी लगी है, ये तो घोड़े की लगी है, तुम्हारे नहीं लगी है, तुम तो हैं, तो तुमने कुछ नहीं किया है, तुम तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, तुम तो सिद्ध भगवान है, तुमने कुछ नहीं किया है। तो ऐसा एकांत से यदि मान लेंगे तो उसकी भूल कैसे निकले, उसके लिए यहाँ पर ये गाथाएं आ रही है। क्योंकि चूलिका के माध्यम से, आपको पहले भी मैंने बताया था कि चूलिका का अर्थ ही होता है कुछ कही कुछ अनकही, मानी कुछ पहले से बताई गई थी वो बात और कुछ और उसको स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ नए तरीके से उसी बात को हम वापस कह करके वो एक तरह से चूलिका, मानी एक तरह से आपको उसको और अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि ये चूलिका का अर्थ है। तो वही चूलिका यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहला गाथा यहाँ पर 355 नंबर का बनाया कि मिच्छतम यदि पैड़ी मिच्छा दिष्टि करेदि अपाणम, तो तम्हा अचेदना दे पैड़ी ननु कार का पत्ता। ननु
णनु शब्द आया निश्चय के लिए, क्योंकि देखो निश्चय से फिर क्या हो जाएगा, निश्चय से फिर माने व्यवहार से वो करता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन तुम तो निश्चय से भी ऐसा ही मान लोगे हैं, क्या मान लोगे, यदि कि ये प्रकृति जो है ये कराती है या ये मिथ्या दृष्टि करती है मेरे को, तो इस तेरे मतानुसार मान्यता से दे शब्द है ना, तमहा अचेदना दे, माने तेरे मन से इस प्रकार की मान्य से, तमहा मानी ऐसा यदि मानेगा तो जो अचेतन प्रकृति है, क्योंकि देह कर्म प्रकृति है, वो अचेतन है, पुद्गल रूप है, तो उसमें ही काम हो जाएगा सारा, तुम्हारे तो कुछ हुआ ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो निश्चय ही कारगा पत्ता मत मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो जाएगी। कारगा मानी कर्ता, पत्ता मानी उस भाव का। तो मिच्छतम यदि पैड़ी मिथ्यात प्रकृति ही मिथ्या दृष्टि करे दी अपाणम आत्मा को करती है, तमहा अचेतना दे, तो वो अचेतन जो प्रकृति हुई वही मिथ्या दृष्टि कर रही है, तो उसमें मिथ्यात्व जैसा काम हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि उसकी कर्ता वही होनी चाहिए थी, तो ऐसा यदि तुम तो फिर उसी को मिथ्यात्व लगेगा, तेरे को तो मिथ्यात्व लगेगा नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, हैं? तो ये जो गाथाएं बनी है, ये गाथाएं बनी है कि भाव कर्म नाम की भी कोई चीज है भाई, और भाव कर्म कौन करता है, भाव कर्म तो आत्मा करता है, उसको तुम भूल गया, तुमने खाली द्रव्य कर्म को कह करके कह दिया कि भैया वो तो पुद्गल है, तो पुद्गल है तो पुद्गल का काम तो पुद्गल में हो रहा है, तुम्हारे में तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम तो सर्वथा शुद्ध है। ये सर्वथा शुद्ध संसारी अवस्था में मान लेने वालों के, सांख्यमति वालों के लिए भूल निकालने के लिए ये गाथा बनी है, तो ध्यान से इसको समझ लेना है ना। हाँ, कहीं भी आपको कहीं भी किसी को भी कोई भी चीज बतानी हो तो सब प्रकार की गाथाएं आपको इसमें मिल जाएगी भैया समयसार जी के अंदर में। हाँ, कोई भी एकांत खींचेगा उसको ठीक गाथा समझा दी जाएगी, भैया भैया ये भी है, पहले वाली गाथाओं में आ चुका है, कल अपन ने इसी को लिया था कि भैया एकांत से ऐसा करके बैठ जाओगे तो फिर कर, यहाँ एकांत के लिए कोई भी जगह नहीं है। कुछ लोग उसको सम्यक एकांत कह करके अब वो सम्यक एकांत मान लिया, तो सम्यक एकांत यदि समझ लिया हो तब तो उसके लिए नमस्कार है, और कहीं वो मिथ्यात्व रूप से एकांत का ही ज्ञान बन गया हो, उनका ऐसा श्रद्धान बना हुआ हो, वो तो केवल ही जानते हैं, अपन तो जानते नहीं है, तो फिर वहां भी भूल चलेगी। इस प्रकार से आगे की गाथा, अहवा एसो जीवो पोगल दब्बस कुणदिमिच्छतम तमहा पोगल दब्बम मिथ्या दृष्टि न पुण्य जीवो, जीव तो मिथ्या दृष्टि होगा नहीं, वो पुद्गल वो हो जाएगी, है ना, है ना। जैसे जैसे बच्चे को समझ आए, बहुत अच्छा उदाहरण मन को लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आपको इसका मतलब है कि इसका सार समझ में आया है कि बच्चों को कहते यार तुम्हारे थोड़ी लगी है, ये घोड़े के लगी है, ये तो इसके दीवार के लगी है, या तो इसके लगी है, तुम्हारे नहीं लगी है, तुम तो ठीक है, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसा यदि कह देंगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, भाव कर्म नाम की यहाँ तो चीज कोई है ही नहीं है तुम्हारी तो सिद्धांत में, तो ऐसा अहवा, अहवा मानी अथवा है, या और अंग्रेजी में और, अहवा ऐसो जीवो, या यह जीव पुद्गल दब्बस पुद्गल द्रव्य के क्या गुणदिमिच्छतम मिथ्यात्व को करता है, ऐसा माना जाए तमहा, तो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा। वो करता है तो आपने तो यही कह दिया कि छह द्रव्य का अपना अपना परिणमन और अपने अपने में होता है, तो वो तो उसका काम उसमें होता है, तो उसका काम उसी में हो जाना चाहिए, तो उसी के अंदर हो गया तो वही मिथ्या दृष्टि हो गया, तुम तो मिथ्या दृष्टि हुए ही नहीं फिर,
तो तुम तो उसी के लिए उसी पर सारा छोड़ दिया और अपने को तो क्या मान लिया, एकदम शुद्ध, हाँ? अब त्रिकाली शुद्ध कह करके ऐसा ही मान लिया कि भाई मैं तो शुद्ध ही हूँ। तो शुद्ध ही है तो किस कारण से बैठा है यहाँ, तो ये भी तो विचारना पड़ेगा। और भाव कर्म की नाम की क्या चीज है उसको भी तो समझाना पड़ेगा। ये राग भाव हुआ है तो ये किसमें हुआ है, उसी में हो गया क्या, मिथ्यात्व प्रकृति में ही हो गया क्या, आत्मा में हुआ कि नहीं हुआ। आत्मा में नहीं हुआ हो ऐसा यदि मान लेंगे एकांत से, तब तो फिर आत्मा ही अभी सिद्ध है। तो ऐसा लेकिन है नहीं। इन्होंने अभी जो अभी पढ़ा, दीदी ने जो पढ़ा कि भाई ऐसा तो बनता नहीं, ऐसा बनेगा नहीं। अव्वा ऐसो जीवो पोगल दब्बस कुणदि मिच्छतम, मानी ऐसा यदि माने कोई जीव ऐसा मानेगा तो पुद्गल द्रव्य की क्या होगा, पुद्गल द्रव्य पुद्गल दब्बस कुणदि मिच्छतम, पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व करेगा और वो मिथ्यात्व जो है पुद्गल द्रव्य का ही हो जाएगा। तमहा पोगल दब्बम मिथ्या दृष्टि न पुण्य जीवो, जीव तो नहीं होगा है? और जीव तो मिथ्या दृष्टि होगा नहीं, तो तुम वो कर्म हो गया, कर्म ही मिथ्या दृष्टि हो गया। तुम तो अपना आराम से बैठा है भगवान बन करके, तो तेरे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तुम तो चाहे जो कुछ करो है, स्वच्छंदी होने वालों के लिए है ये सब भैया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो कोई करता हूँ ही नहीं है। कर्ता बुद्धि छोड़ दो। अब कर्ता बुद्धि छोड़ दो कि कर्तव्य बुद्धि भी छोड़ दो साथ में, तो ये से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है भैया। ये हर चिंता में, हर प्रयोग में, हर व्यवहार में भी। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी तरह से दोनों को, व्यवहार और निश्चय को संभाल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही का वही। हाँ देखो, ये विचार करो, जो इतने ज्ञानी हो जाते हैं हाँ, इतने क्या बोलते हैं 10 पूर्व तक का, 11 अंग 10 पूर्व से थोड़ा सा कमती तक का ज्ञान भी रह जाता है, तो ज्ञान तो जबरदस्त हो जाता है उनका। कोई कह ही नहीं सकता उनको कि ये भी कोई मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या, लेकिन वो अंदर की समझ जैसी बनी हुई होती है ना इन सब चीजों की बात। यही जो चीजें जो आचार्य कुंद स्वामी ने अपने को दे करके निकाली है, हमारी भूलें जिनको हो जाती होगी, तो यही चीज हो सकती है। इसलिए खूब खोजना अपने परिणामों को कि कहीं भैया मेरे परिणामों में कोई इस तरह का एकांत नहीं बैठ जाए, ये ध्यान रखेगा। अथवा एसो जीवो पोगल दब्बस्य कुणदि मिच्छतम, तम्मा पोगल दब्बम, मिथ्या दृष्टि ना मत, मिथ्या दृष्टि पुद्गल द्रव्य ही हो जाएगा, मैं तो कुछ होगा नहीं, कुछ जीव तो होगा नहीं। अजीवो पैडितः पोगल दब्बम कुणन्ति मिच्छतम, अह भी अथवा के लिए ही आया है यहाँ पर, वहां अहवा आ गया, यहाँ अह करके भी कह दिया। अथवा ये जीव, ऐसा जीव तह, तह सब लिए समझो तथा, और प्रकृति कौन, परिणित है पुगल दब्बम उणंति मिच्छतम, जीव और जीवो परिणित है मानी, तह मानी और, जीव और प्रकृति मानी पुद्गल द्रव्य की प्रकृति, ये दोनों मिलकर के करती है। दो गाथाओं में समझा दिया आपको कि भाई ये इन्हीं में हो रही है, पुद्गल प्रकृतियों में ही हो रही है, तो पुद्गल का काम पुद्गल में हो गया, तो पुद्गल ही मिथ्या दृष्टि हो गया, तुम तो मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं फिर। अब यहाँ तीसरा और कोई ऐसा भी चिंतन कर ले कि दोनों मिलकर के करते, देखो ऐसा भी सोच सकते हैं, सोचते भी हैं, तो दोनों मिलके कर रहे हैं। अथवा जीव और पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, कुणति मिच्छतम, तमहा दो ही कदम तम दोनों भुजंती तस्सफम, तो दोनों को फल भी मिलना चाहिए, कर्म को भी फल मिलना चाहिए, उसको तो कुछ मिलता नहीं है बेचारे को, फल तो अकेला जीव ही भोगता है। हाँ, तो उसी उदाहरण को फिर से सोच लो
कि कोई ऐसा लेगा कि अच्छा ये थोड़ा तुम भी किया, थोड़ा ये घोड़ा भी गिरा इसलिए हो गया, तो थोड़ा थोड़ा मान लेंगे तो उसमें भी आपके यहाँ पर कहे जाएंगे भैया ये भी गलती है। अपेक्षा लगा करके ही साधुवाद बनता है। थोड़ा ये ऐसा नहीं कह सकते आप। अपेक्षा से ये, अपेक्षा से ये, इस अपेक्षा से ये, इस अपेक्षा से ये, बस यहाँ तक तो सही है। जब तक अपेक्षा शब्द ज्ञान में नहीं बनेगा सही तरीके से, तब तक एकांत घुस ही जाएगा, देख लेगा। ये आपको मैं अपने चिंतन से बता रहा हूँ, क्योंकि अपेक्षा ज्ञान में होनी बहुत जरूरी है। अपेक्षा नहीं होती है तभी खींच होती है, तभी लड़ाई होती है, तभी कोई एकांत होता है, और तभी माफ करे मुझे पंथ बन जाता है। ये पंथ जो बनता है ना, इसी से बनता है। एकांत की खींच से पंथ बनता है। जहां एकांत की खींच नहीं हो और अपेक्षा समझ में आवे, तो भैया ये तीर्थंकरों का जो मार्ग है, इसमें पंथ बनाने का और अलग से करने का और ये सोचने का वो सोचने का कहाँ स्कोप है? कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम तो अपना ऐसे नहीं है भैया, ये तो तीर्थंकरों का मार्ग है। आचार्य समंतभद्र और आचार्य कुंद देव की वाणी को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात जो कर लेगा, वो कभी पंथ जानेगा ही नहीं। तो कहा अथवा जीव और प्रकृति ये दोनों पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करते हैं, ऐसा मानने से दोनों ही भोगेंगे। दोनों ही भी भुजंती तस्य फलम, उसके फल को भी दोनों को ही भोगना पड़ेगा, है ना। यह जीवो पैड़ित है, मानी पैड़ी और जीव पुद्गल द्रव्यम कुणंती मिच्छतम, मानी पुद्गल द्रव्य की प्रकृति और जीव दोनों कुणंती मिच्छतम, दोनों मिच्छात करती है। तम्हा दो ही कदम ते दोनी भी भुंजंती तस्य, तो इस प्रकार यदि दोनों करते हैं दो ही कदम, तम दोनी, तो दोनों ही भुंजंती, दोनी भी, दोनों ही भी निवी भोगना भी पड़ेगा। भोगना आता नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है, वो क्या भोगेगा। तो ऐसा एकांत भी नहीं चलेगा। अहण पड़ी न जीवो पोगल दब्बम करेदि मिच्छतम, तम हा पोगल दब्बम मिच्छतम तम तू न ही मिच्छा। और कोई ऐसा भी कह दे, अब और देखो, न तो प्रकृति न तो प्रकृति करती है, कोई और ही कोई कर देता है। न तो प्रकृति ही और न जीव ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करता है, ऐसा मानने से पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव का प्रसंग आ जाएगा। क्या ये वास्तव में मिथ्या नहीं है? तम तू न हूँ मिच्छा, तम तू न हूँ मिच्छा, क्या ये भी मिथ्यात्व नहीं है? मानी आप कितने भी अल्टरनेट निकाल लेना एकांत बैठक लेकर के, है इसने नहीं की, ऐसा अल्टरनेट आप निकाल लोगे अपना तर्क करने के लिए, वो भी भैया क्या मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा कह रहे हैं फिर आपको। न पैड़ी न जीवो, न प्रकृति ने किया न जीव ने किया, पुद्गल दब्बम करेदि मिच्छतम, है ना, न पुद्गल द्रव्य ने किया, माने दोनों ने ही नहीं किया। तो पुद्गल दब्बम मिच्छतम तम तू न हूँ मिथ्या, तो ऐसा मानने से भी जो पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि फिर तो मिथ्यात्व रहेगा कहाँ रहेगा? तुमने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तो कहीं तो रहेगा मिथ्या। तो तुम्हारी तो वहीं रह जाएगा, पुद्गल द्रव्य में ही रह जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो वो है, मिथ्यात्व प्रकृति तो है, तुम तो मिथ्यात्व है नहीं, तुमने कुछ किया नहीं है। और प्रकृति ने भी, तुम तो कहता उसने किया नहीं है, लेकिन उसका नाम मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व है, तो फिर उसी में रह गया मिथ्यात्व, तुम्हारे पास तो आया नहीं, तुम तो मिथ्यात्व बना नहीं, तुम तो सम्यक दृष्टि भी रह गया
और केवल ज्ञानी भी हो गया और सिद्ध परमात्मा भी हो गया। ऐसा एकांत से जानने वाले सांख्यमति को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक बार और के इसका थोड़ा थोड़ा मिल गया है। अहन पढ़े न जीवो, ये भी हो गया। न प्रकृति ने किया न जीव ने किया, पुद्गल प्रकृतियों ने नहीं किया है, नहीं किया। यहाँ पर नहीं के लिए आ रहा है। तमहा पोगल दब्बम मिच्छतम तम तू न हूँ मिच्छा, तो क्या ये मिथ्या तो नहीं है? ये भी मिथ्यात्व ही है। यदि मिथ्यात्व प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, इस मान्यता से तेरे मतानुसार अचेतन प्रकृति निश्चय ही मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, अथवा ये जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं होगा। अथवा जीव तथा प्रकृति ये दोनों पुद्गल द्रव्य करते हैं, ऐसा मानने से दोनों के द्वारा किए हुए मिथ्यात्व के फल को वे दोनों ही भोगेंगे। तो प्रकृति और न जीव पुद्गल द्रव्य को मिथ्या, ऐसा मानने से मिथ्या भाव का प्रसंग जो है अन्य में लिखा है। अब थोड़ा सा पद्यानुवाद शुरू करते हैं। कैसा है अपने पास में थोड़ा समय है, 2-4-5। मिथ्यात्व की प्रकृति पाप जो कहाती, मिथ्यात्व मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, स्वीकार किंतु नहीं वो जिन देशना को। ऐसी जिन देशना नहीं है, स्वीकार नहीं किंतु वो जिन देशना को। जिन देशना ऐसी नहीं है कि पुद्गल नहीं कर दिया, पुद्गल का काम पुद्गल में हो गया। ये जो भाषा बोली जाती है, इस भाषा में बहुत सावधानी की आवश्यकता है भाई। भाषा आप कुछ भी बोलो, भाषा आपकी है। ज्ञान कैसा है या उस भाषा के कारण से सुनने वाले का ज्ञान कैसा बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक स्यादवाद को आत्मसात करते हुए ही जिनवाणी पढ़ना चाहिए। जिनवाणी पढ़ करके, समय सार पढ़ करके, विशेष करके समय सार इत्यादि पढ़ करके तो बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके स्यादवाद को एकदम पूरा हृदयंगम बनाए हुए रह करके ही अपने को वाचना करनी चाहिए। वाचना भी करनी चाहिए और वैसा ही अपना भी श्रद्धान बनाना चाहिए। नहीं तो अपने श्रद्धा में ही कहीं भूल हो जाएगी तो अपन भाषा तो कुछ भी बोल लेंगे, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीठे मीठे सब बोलते हैं, आत्मा आत्मा सब बोलते हैं, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ सब बोल लेंगे, लेकिन भाव भाषा कैसी बनी हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिथ्यात्व की प्रकृति पापिन, पापिन तो है ही प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति पापी जो कहाती। मिथ्यात्व मंडित हमें यदि है कराती, उसी से मिथ्यात्व हो रहा है मात्र। मानी मेरे भाव में मैंने कुछ किया ही नहीं, मानी भाव कर्म का कोई वहां पर बात ही नहीं कर रहा है। वो जो काम हो रहा है वो तो पुद्गल का काम पुद्गल में, कर्म का काम कर्म में। मैं तो एकदम शुद्ध बुद्ध हूँ। ये ऐसा एकांत सांख्य मत कहलाता है। बस पहले भी कह दिया उन्होंने कि भैया ये इस प्रकार से तुम शांत मान लेगा तो भी नहीं चलेगा। तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, वो अचेतन जो है वही कारिका बन जाएगी, वही करने वाली बन जाएगी, वही फिर आगे के कह दिया भोगने वाली भी बन जाएगी। सम्यक की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, सम्यक तो मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, स्वीकार पेन ये है जिन देशना को। यही आ गया। अच्छा ये एक मैंने छोड़ दिया, इसका अर्थ मैंने छोड़ दिया था। हाँ ये एक कारिका और है इसमें, मैं जो ग्रंथ से पढ़ रहा था उसमें ये कारिका नहीं थी, तो ठीक है यहाँ भी कह दिया। इसी तरह से सम्यक प्रकृति हमको सम्यक कराती है तो ये भी नहीं चलेगा। सम्यक की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, सम्यक तो मंडित हमें यदि है कराती, तो कारिका वह बनी की अचेतना हो, स्वीकार ये न ये है जिन देशना को। ये भी जिन देशना में नहीं है, जिन देशना ऐसी नहीं है,
कि मिथ्या प्रकृति से मिथ्यात्व हो गया और समित प्रकृति से समित हो गया, तो उसी में हो जाना चाहिए, ऐसा जो मान रहा है तो ये भी भूल हो जाएगा। अपने भाव कर्म कैसे हुए, भाव कैसे हुए, भाव क्या है, तुम्हारे भावों से हो रहा है भैया, इस पर जोर देना।